प्रिय मित्रों, मैं चंद्रशेखर वैद्य, छाया परीक्षा एवं नाड़ी विशेषज्ञ भोपाल से हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक औषधीय जड़ी बूटी के बारे में बताया था जिसका नाम कोकरौंधा, और आज आपको, जैसा आपने अभी भी सुना कि एक बालक खांस रहा था मेरा मरीज, तो उसी खांसी से निर्मित जो हमें कफ सूख जाता है उसके लिए मैं एक नई वनौषधि लेकर के आया हूँ, जिसमें फूल और फल इस ऋतु में आते हैं। इसके तने में, पत्तियों में हर जगह कांटे होते हैं केवल जड़ को छोड़ करके। यह भी क्षुप प्रजाति का पौधा है जो ज़मीन में छिछल करके चलता है। इसके फल बैगन की तरह होते हैं और इसके फूल जो है बैगनी कलर के होते हैं। इसको बोलचाल की भाषा में भटकटैया कहा जाता है और आयुर्वेदीय भाषा में, हमारी वैदिक भाषा में इसको कंटकारी बोलते हैं। मैं यह आपको पौधा बताने जा रहा हूँ। यह पौधा बड़ा ही विलक्षण होता है। जैसा मैंने बताया, ये पौधा देखिए आप लोग, इसमें तने से लेकर के बड़े बड़े कांटे होते हैं। देखिए ये इसमें इस प्रकार के बैगनी कलर के फूल होते हैं। देखिए, बैगनी कलर के फूल हैं, आपको दिख रहे होंगे। और यह पौधे के जैसे ये पत्ता है, इसकी पत्ती लीफ है, तो इसके भी देखिए हर जगह से कांटे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कंटकारी। कंटकारी इसका आयुर्वेदिक नाम है। अब मैं आपको इसके गुण धर्म के बारे में बता रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसका पंचांग काम में आता है। यह जो 10 मूल में प्रयोग आने वाली औषधियाँ होती हैं उनमें भी इसका नाम है। इसके मूल को लेकर के भटकटैया को 10 मूल में इसकी जड़ को डाला जाता है। यह प्रमुखतः कफ नाशक है और कफ को निकालने वाली भी है। कफ निस्तारक और नाशक दोनों गुण इसके साथ हैं। इसके पंचांग को, इसके पत्तियों को काढ़ा बना करके, जैसे इसकी छोटे छोटे टुकड़े करके अगर हमने 50 ग्राम मात्रा में ले लिया और 500 ग्राम जल में डाल दिया और करीब जब 125 ग्राम चतुर्थांश जब पानी बचता है, उसको अगर हमने 20 से 25 ml सुबह दोपहर शाम दे दिया तो हमारा 2 दिन में किसी प्रकार का जमा हुआ लंग्स का कफ वो निकल जाता है। ये एक तो इसका गुण है। दूसरा गुण इसका बहुत ही अच्छा है कि जिन लोगों को बवासीर हो जाता है, खूनी बवासीर, भगंदार, यानी उसको अर्श बोलते हैं, तो यह ऐसी परिस्थितियों में अर्श रोग चिकित्सा पे भी इसका बहुत आमूलचूल काम है। यह वनौषधि को आप सुखा करके जला दें और इसका चूर्ण बना दें, उसको नारियल के तेल में मिला करके इसकी राख को, भस्म को अगर आप मल द्वार पे, मस्से वाले स्थान पर लगाते हैं तो धीरे धीरे करके 1 सप्ताह के अंदर धीरे धीरे कितने प्रकार के बड़े से बड़े मस्से हों जिनकी जड़ों में लगाना चाहिए और वो मस्से स्वतः कट जाते हैं। इस पौधे से क्षार सूत्र, जो आयुर्वेद की पद्धति, क्षार सूत्र पद्धति से उसको निकालना मस्सों को, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़ है कि अगर पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए, अगर पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को अगर पथरी हो जाती, पित्तास्मरी, पित्त की पथरी, तो उसमें भी जैसे आप समझते हैं कि पित्ताशय से कोई डक्ट नहीं होती है, कोई कैनाल नहीं होती है, कोई नली नहीं होती है कि जिससे उसको बाहर निकाला जा सके, मगर यह औषधि में ऐसा गुण है कि इसकी भस्म बना ली जाए, क्षार बना ली जाए और 1-1 मासा की मात्रा में लेकर के
अगर इसको शहद के साथ चटा देते हैं तो पित्त की पथरी अपने आप घुलने लगती है और पित्ताशय पूर्ण रूप के साथ अपना जो पाचक तत्व बनाने का कार्य है वो करने लगता है। मतलब पथरी निकलती नहीं है, पथरी घुल करके काम करने लगती है, जो मतलब पाचक तत्व बनते हैं उनमें अवरोध पैदा नहीं करती है। तो ये दोनों जो मैंने तीनों प्रकार के जो इसके गुण बताए वो तो अभूतपूर्व हैं ही। साथ साथ इसमें जो राजक्षमा चिकित्सा है, राजक्षमा माने टीबी के लोग आजकल जो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग पीते हैं, बीड़ी सिगरेट या नशा पत्ती करते हैं और खान पान का ध्यान नहीं देते हैं, तो उन लोगों को आजकल टीबी होने लगी है। तो उनके बचाव के लिए इसका एक बहुत ही सरल उपाय है कि इसके जो कांटे वाला भाग जो मैंने बताया, ये जो कांटे होते हैं ये वाले, देखिए ये कांटे, ये वाले कांटेले भाग हैं, जो कांटे कांटे निकाल करके कांटों कांटों की भस्म बना ली जाए और मात्र 2 रत्ती की मात्रा में केवल कांटों की भस्म बना करके अगर इसको एक वनौषधि होती है परवल, जो आप सब्जियों में खाते हैं, उसके रस के साथ दे दिया जाए तो ये 15 दिन से 21 दिन के अंदर आपके जो लंग्स में जमा हुआ कफ होता है उसको निकाल देता है। और आप एक्सरा करेंगे तो आपको लगेगा कि यह जहाँ पर स्पॉट आए थे लंग्स में, वो स्पॉट कहाँ गए। इस प्रकार का जादुई चमत्कार राजक्षमा में इसका देखा गया है। इसलिए आजकल भी इसका प्रयोग जैसे अड़ूषा, वशाका, ये सब जो वनौषधियाँ हैं, बनफसा, ये जो कफनाशक हैं उनका प्रयोग भी उस प्रकार के साथ होता है। इसकी प्रचुर मात्रा में इसका उपयोग च्यवनप्राश बनाने में, जो उसका अर्क बनता है च्यवनप्राश का, उसमें भी इसका किया जाता है। उसमें इसका प्रयोग फूलों में होता है। ये जो फूल है देखे रहे हैं, फूल पुष्प ये बैंगनी कलर के हैं, इनका स्वरस निकाल करके अगर कभी किसी के रात वक्त बेवक्त में कान में दर्द हो जाता है तो उस समय आदमी बहुत परेशान हो जाता है कान के दर्द के मारे, तो इसकी पत्तियों को नहीं, फूलों को मसल करके केवल 2 से 4 बूंद अगर आपने कान में डाल दिया तो जादू की तरह असर हो करके 3-4 मिनट के अंदर ही उसको पीड़ित व्यक्ति को आराम मिल जाएगा और वह हंसने लगेगा। इस प्रकार के इसके गुण हैं। हम इसको भटकटैया बोलते हैं, पुनः सुन लीजिएगा। आयुर्वेदिक नाम इसका कंठकारी है। इस प्रकार के साथ आप इसका उपयोग करें। धन्यवाद।